संसद भवन में आज क्या क्या हुआ तो आपको बता दें। लोकसभा में फाइनली आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोले, बजट पर चर्चा में भाग लिया। लेकिन जब उन्होंने चर्चा में भाग लिया तो एक एक करके सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने अनिल अंबानी का नाम लिया, उन्होंने एपस्टीन फाइल का जिक्र किया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई तरह के आरोप लगाए। इन आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ऑब्जेक्शन जताया। कई बार किरण रिजिजू सीट से उठे, कई बार प्रहलाद जोशी सीट से उठे और कई बार रविशंकर प्रसाद ने भी टोका। और फाइनली जो उस वक्त आसन पर थे जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा कि आप ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सदन के भीतर नहीं ले सकते हैं जो कि वो व्यक्ति इस सदन का सदस्य ना हो और वो जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं वो अपनी सफाई ना दे सकता हो। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफ़ी बार हो हंगामा चलता रहा। फाइनली राहुल गांधी लगभग 50 मिनट के लगभग लोकसभा में बोले और उन्होंने बजट चर्चा में जो है कई तरह के जो है आरोप लगाए और सरकार पर कहा कि जो यूएस के साथ जो डील सरकार ने की है उसमें देश का नुकसान होगा और कई तरह के एलिगेशन लगाए। कहा कि सरकार ने देश को बेच दिया है, जिसको लेकर फाइनली किरण रिजिजू अपनी सीट से उठे और किरण रिजिजू ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इस भारत देश को बेच सकता हो, जो भारत माता को बेच सकता हो। तो आप कह सकते हैं इस तरह से थोड़ी सी हॉट टॉक भी हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है। और लेकिन फाइनली राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी का बोलना इसलिए ज़रूरी था कि बीते बजट पेश होने के बाद से ही लगातार लोकसभा में इस बात पर हंगामा चलता रहा। कांग्रेस के सांसदों का आरोप था कि आप हमारे नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं, और इसको लेकर कई दिनों से लोकसभा के भीतर हंगामा चल रहा था। लिहाजा जब संसद चलनी शुरू हुई, फाइनली आज राहुल गांधी बोले कई दिनों के बाद बजट चर्चा में, और जब बोले तो उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। अब जो है सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर प्रिविलेज का मामला बनता है और राहुल गांधी के खिलाफ जो है नोटिस भेजा जाएगा। हालांकि जब सदन के भीतर भी राहुल गांधी को कहा जा रहा था कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसके प्रमाण क्या है, तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास दस्तावेज है, मैं ऑथेंटिकेट करता हूं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि लोकसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन बजट पर चर्चा दोनों सदनों में चलती रही। ये अच्छी बात है, खासतौर से क्योंकि बहुत सारे सदस्य अपनी बात रखना चाहते थे, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। तो हंगामा कम हुआ तो चर्चा भी शुरू हुई। और आपको बता दें इसी गेट पर जो है आज भी कांग्रेस के निलंबित सदस्य जो है वो बैठे रहे। लगातार उनका संसद के मकर द्वार पर धरना जारी है, तो निलंबित सांसद अलग धरना दे रहे हैं। और एक मज़ेदार वाकया मकर द्वार पर आज हुआ, जब राहुल गांधी निकल कर आए उस दौरान जो है उस दौरान जो है दो मंत्री सरकार के मीडिया से बात कर रहे थे। उसमें सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी दोनों ही जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, राहुल गांधी चलते हुए आए और उनके बगल में खड़े हो गए, बोले मैं भी आपके साथ बात करना चाहता हूं। तब तक जो है प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव अपनी बात ख़त्म कर चुके थे और हल्का सा मुस्कुरा के वो लोग यहाँ से निकल दिए। राहुल गांधी फिर बात करने लगे। तो कुल मिला के संसद के भीतर और बाहर की ये तस्वीर रही और ये जो वाकया रहा वो हमने आपसे साझा किया।